हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। खुश रहें आप। और आपके सहयोग और प्यार के साथ हम जो डेली आ मिलते हैं इसी चैनल पे, आज भी हम आए हैं कुछ नया सुनने, कुछ सीखने, कुछ सिखाने और ज़िंदगी में उनको इम्प्लीमेंट तो हमने करना है। यह हमारा सबका आपसे वादा है। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे यहीं, और डेली का कुछ ना कुछ जो नया सुनने और सुनाने की जो बात कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज, आज का टॉपिक ये है कि हमें किस टाइप के लोगों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम दुख में होते हैं तब तो हमें ज़रूरत होती ही होती है, लेकिन जब हम खुश भी होते हैं और खुशी का माहौल भी होता है तब भी हमें सलाह की तो हमेशा ही ज़रूरत बनी रहती है। तो कई बार क्या होता है कि हम अगर हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बताएं, प्रॉब्लम कह लो, या हम अपनी खुशी भी जाहिर करें उनके सामने, और आप कोई अपना खुशी का पल भी बता रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको महसूस करने के बजाय आपकी खुशी या दुख, खुशी को दुगना करने के लिए और दुख को कम करने के लिए शायद सलाह देने के लायक ना हो, और उनका हमारे ऊपर गलत इफ़ेक्ट हो जाए कि दुख हमारा दुगना हो जाए और खुशी हमारी कम हो जाए। तो हमें किस टाइप के लोगों से सलाह लेनी चाहिए, इसी को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कहानी सिर्फ होती है हमें इशारा देने के लिए, और कहानी के जो निष्कर्ष होता है वही हमें अपनी लाइफ में धारण करनी है। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए गाइज, चलो हम शुरू करते हैं। वो ये है कि एक कलाकार को, एक मूर्तिकार को बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा था लोगों का, बहुत तारीफ़ें हो रही थी उसकी। तो उसको कहीं ना कहीं मन में ये आया कि यार ये एक्चुअल में है, या कई बार लोग बोलते हैं कि भाई ज़्यादा मत चढ़ा। चढ़ाना इन द सेंस होता है कि आप को पता नहीं चल रहा कि रियल में ऐसा है, या ये मेरी चमचागिरी करके ये अपना कोई काम निकलवाने के लिए, या यूँ नो कहो कि आपको डिमोटिव करना चाह रहा हो, या जो भी, मतलब आपको खुद को शक होता है कि यार पता नहीं ये किस टाइप से कह रहा होगा बात, है ना। तो वही मूर्तिकार के अंदर बात आई कि भाई मैं जानना चाहूँ कि एक्चुअल में रियल में ऐसा है या नहीं। तो भाई उसने क्या करा, अपनी जो सबसे सुंदर, जो उसको खुद भी लगती थी, अपनी मूर्ति को ला के उसने चौराहे पे रख देता है, और चौराहे पे रख के उसने एक उसके मूर्ति के नीचे में वो एक नोटिस चिपका देता है, और उस नोटिस पे लिखता है कि भाई इस मूर्ति के अंदर अपनी अपनी समझ से, अपनी अपनी समझ से इसमें कमियां बताएं। तो जी वो हैरान हो जाता है, जो मतलब उसने इतने दिलो जहान और पूरी जान लगा दी थी, और उसको खुद भी लगता था कि शायद मैं इससे बेटर कर ही नहीं पाऊंगा। उसके अंदर इतनी कमियां, जब वो शाम को देखा तो पूरी मूर्ति के कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जिस पे क्वेश्चन मार्क ना हो। मतलब इतनी कमियां लोगों ने उस पर ढूंढ निकाली थी, और वो बड़ा डीमोटिव हुआ, और बड़ी उसको गिल्टी फील हो रही थी कि यार मैं क्या सोच बैठा था और ये क्या निकला। मैं तो अपने आप में ही खुश हो रहा था, जहाँ तो कंडीशन ही दूसरी है। तो वो बड़ा निरुत्साहित हो गया, और बड़ा दुखी हुआ यार, जैसे यार मैंने सोचा भी नहीं था कि इसके अंदर इतनी ढेर सारी कमियां हैं। तो बड़ा दुखी हुआ। तो इसी बीच में उसका जो अपना निजी अपना दोस्त था वो उससे मिला, और उसने उसे कारण पूछा कि क्या हुआ है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे तू बिल्कुल टूट गया है। तो जी उसने बताया कि यार मैंने तो जिस मूर्ति को इतने उसे बनाया था, जितना प्यार और जितना मेहनत और लगन से मैंने उसको दिया था, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर इतनी सारी कमियां होंगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर मुझे नहीं लगता और कोई क्षमता होगी और कोई ताकत बची है, और मैं बड़ा व्यथित हूँ। और उसी दिन से उसने उस कलम को भी रख दिया था एक साइड में, और उनको देखने का मन नहीं कर रहा था जिनसे उसने अपने प्राण फूंक रखे थे। अपनी कलम, शाई, कलर्स और छीनी हथौड़ा, जो भी अलग अलग टाइप्स के जो भी उसके औजार थे उनको।
तो उसके दोस्त ने सलाह दी कि नहीं दोस्त, आपने कुछ उनके क्वेश्चन मार्क को, उनकी कमियों को रियल में ही अपने ऊपर मान लिया है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, अभी आप देखो कि हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसने कहा कि अब चलो, उसने उसी मूर्ति को दूसरा रूप दे के और उसने वहीं चौराहे पे वहीं लेके गया सेम प्लेस पे, और नीचे अब नोटिस क्या चिपकाया कि इसके अंदर क्या क्या खासियत हैं, कृपया बताएं। तो जनाब वही पूरा दिन ऐसे बीता, और शाम को जब जाके देखा तो बड़ी ताज्जुब की बात कि एक सिंगल लाइन भी, एक सिंगल वर्ड भी किसी बंदे ने वहां नहीं लिखा था। तो गाइस, यहां हम समझने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो अपने अंदर इम्प्लीमेंट लाने की बात हम जो डेली कर रहे हैं, वो ये है कि आप किसी को भी, वो आप उस बंदे से तो सलाह ले सकते हो जिसका उसमें अंदर खुद अनुभव हो। जब उस बंदे का उस लाइन में वो तजुर्बा ही नहीं है, उसकी अपनी नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो आपको क्या तो सलाह देगा, लेकिन कमियां जरूर निकाल देगा। ये दुनिया का दस्तूर है कि कमियां, वो अपना कुछ नहीं देखना उसने भाई साहब, लेकिन वो दूसरों में कमियां। आप ये देखेंगे कि जब सेम मूर्ति थी, सेम प्लेस था, सेम लोग थे, जब कमियों की बात कही तो उनका क्या हुआ, अहंकार फूल गया और वो सोचे कि हमें भी मौका मिला है कि जाके फ्री का हवन है, फ्री की आहुति है, फ्री का घी है, सब को डालने में क्या जा रहा है। जो कि आप देखते हैं कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो लोग हैं जो कई गुना उसको कर देते हैं, और एक सज्जन भी उसको मिला नहीं कि जो उस पर सिंगल लाइन से ये लिख पाए कि इसके अंदर खासियत क्या क्या है। तो दोस्त, यहाँ तीन चार बातें हम सब के सामने निकल के आती हैं कि एक तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम खुश हैं या हम दुखी हैं तो हम हमेशा अपने से जो, जिसका लाइफ में तजुर्बा ज़्यादा हो, जिसकी वृत्ति हाई स्टेज पे, उसकी पीक पे हो, जिसकी समझ का खजाना भरा हुआ हो, हम उसी से सलाह ले। वो ये ज़रूर है कि वो अगर उसके पास उस आपकी समस्या का कोई अनुभव नहीं रहा होगा तो वो कभी आपके दुख को दुगना नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि दोस्त, मेरे को इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं भी तेरे साथ हूँ और हम खोज निकालेंगे इसका हल। वो ये ज़रूर आपको हिम्मत देगा। तो गाइस, जिसके पास जिस चीज़ का तजुर्बा हो आप उससे सलाह लो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसे बंदे से पंगा पड़ गया है कि जिसका आप पास में और वो आपको डीमोटिव और नेगेटिविटी आपके भीतर भर रहा है, तो प्लीज़ गाइज, ऐसे जगह और ऐसे स्थान को आपने तत्काल ही छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज़ वो दिन दूर नहीं कि वो हमें अपनी कैटेगरी में लाके खड़ा कर देगा, जो कि हम बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो गाइज, इन्हीं शब्दों के साथ और यही सीख के साथ कि हमें हमेशा अपने से ऊपर वालों का और जिसकी सकारात्मक सोच हो, यही मोटिव है हमारा, उनका ही साथ और उनका ही संग भगवान हमारे बना रखे। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका समय कीमती जो आपने मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।